अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो है ये था शब बारात का, जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पापा की तबीयत थी ख़राब, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। और ये जो है पिज़्ज़ा और बर्गर, ये मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो है हम कर रहे थे अफ्तारी। अब आप लोग कहेंगे अफ्तारी में पिज़्ज़ा और बर्गर कौन खाता है, तो हुआ कुछ यूँ था कि असर के वक्त से ही हम लोग हलवा पकाने में मसरूफ़ थे। हमने कहा रात से पहले बना लें, क्योंकि रात को नवाफिल वगैरह भी पढ़ने होते हैं, तो हम अफ्तारी नहीं बना सके, जिसकी वजह से हमने बाज़ार से ही ऑर्डर करी थी। जब हलवे की बात चली तो चले उसकी रेसिपी भी देख ही लेते हैं। और यहाँ पर हम बना रहे हैं सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, जो कि बहुत लोगों को पसंद आता है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हम 3 किलो सूजी का हलवा बना रहे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले जो है बनाना है शीरा। तो हमने एक अलग पतीला ले लिया है, जिसमें हमने 4 चम्मच घी शामिल कर लिया है, और इसमें 3 अदद हरी इलायची शामिल करके हम उसको अच्छे से तल लेंगे, ताकि घी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इलायची की जो एक प्यारी सी फ्रेगरेंस होती है वो घी के अंदर आ जाए। और यहाँ पर देखें हम जो है हमने इलायची डाल चुके हैं और वो अच्छे से फ्राई हो रही है। इसके बाद हमें इसमें शामिल कर देनी है चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पर 3 किलो की सूजी के साथ 1.5 किलो चीनी इस्तेमाल की है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसमें शामिल किया जाएगा वो है दूध। जी हाँ, इसमें हम 1 लीटर यानी 1 किलो इसमें दूध शामिल कर रहे हैं, और इसी दूध के अंदर हमने तमाम चीनी को जो है वो हल करके इसका शीरा बनाना है। अगर आपको ज़्यादा सख्त टुकड़ी वाला हलवा चाहिए तो आपको शीरा एक तार का बनाना होगा, वरना आप नॉर्मल शीरा बना के उसमें ही ऐड कर दें तो आपका हलवा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। ये हो गई एक टिप। आप रेसिपी को पूरा देखिए, आगे भी आपको इसकी एक और टिप मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर चीनी जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई तो हमने उसको हल्की आंच पे छोड़ दिया, और बारी बारी हम उसको देखते भी जा रहे हैं। और अब हमने अलग पतीला ले लिया है और उसके अंदर हमने 3 किलो सूजी को शामिल कर दिया है और उसको अच्छे से भून रहे हैं। और सूजी को जो है मुसलसल चम्मच चलाते रहें, ज़रा सी भी देर आपने छोड़ी तो वो जल जाएगी। जब तक अम्मी कर रही हैं सूजी की भुनाई, तो मैं यहाँ पर कर रही थी थाल और प्लेट्स वगैरह की ग्रीसिंग, ताकि हमें इसके अंदर हलवा जो है वो फ़ौरन से निकालना होगा। तो इसके लिए लाजमी है कि आप पहले ग्रीसिंग कर लें, वरना हलवा जो है वो अच्छे से निकलता नहीं है। और यहाँ पर जो है मैंने तमाम प्लेट्स वगैरह अच्छे से ग्रीस करके मैंने रख दिया है इन तमाम चीज़ों को। और हमने थोड़ा ना डिस्पोजेबल प्लेट्स लिए हैं ताकि बांटने में आसानी रहे। और यहाँ पर जो है अम्मी मुसलसल बुनाई कर रही हैं। अच्छा, हलवा तो अम्मी ही बना रही थी, मैं तो सिर्फ अम्मी की हेल्प कर रही थी। और इसमें देखें बहुत मेहनत का काम है कि मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहने, ज़रा सी भी लगी तो हलवे जो है वो फ्रेगनेंस जो है चेंज हो जाती है। और बहुत ज़बरदस्त बुनाई करनी है इसकी, और बहुत प्यारी सी जब खुशबू आ जाएगी ना, तो आप समझ जाएं कि ये सूजी की बुनाई हो चुकी है। और सूजी की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं घी। यहाँ पर अभी मैंने 1 किलो घी इसके अंदर शामिल किया है। इस रेसिपी के अंदर टोटल 1.5 किलो घी हम शामिल करेंगे। अगर आप घी को कम कर देते हैं तो फिर आपका जो टुकड़ी वाला हलवा है वो बहुत सख्त हो जाएगा। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरी टिप दूंगी, तो दूसरी टिप यही है, आपको जितना हलवे को सॉफ़्ट करना है आप घी की मिकदार को उतना बढ़ा दीजिए। यहाँ पर हमने भी थोड़ा आज सॉफ्ट रखना था, इस वजह से हमने टोटल इस रेसिपी में 1.5 किलो घी शामिल किया है। 3 किलो सूजी के अंदर 1.5 किलो घी शामिल किया है। अभी हमने 1 किलो घी शामिल किया है, बाकी हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे। और यहाँ पर जब ये घी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करना है। जी हाँ, इसमें हम अब पाउडर शामिल करेंगे, क्योंकि इलायची के बीज ज़्यादा हलवे में आते हुए बहुत बुरे लगेंगे। इसी वजह से हम अब इसमें पाउडर ऐड कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है हमने तमाम घी को ना सूजी में मिक्स कर देना है, और अब घी के साथ सूजी की एक बार फिर से भुनाई की जाएगी। अच्छे से ये घी मिक्स हो जाए, फिर बाकी बचा हुआ आधा किलो घी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सूखा और हार्ड पसंद है तो आप घी की मिकदार को कम ही रखें।
अब इस स्टेज पे बाकी बचा हुआ आधा किलो घी भी मैं इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाऊंगी। और फिर हमें इसकी मुसलसल जो है भुनाई करनी है। तकरीबन 20 मिनट हमने इसको भुना था और बहुत अच्छे से भुनना है। जब सूजी का कलर थोड़ा बहुत चेंज होने लगे तो समझ जाइए कि भुनाई हो चुकी है। फिर मैं आपको बताती हूँ उससे आगे क्या करना है। तो हम यहाँ कर रहे हैं अच्छे से सूजी की भुनाई, और मुसलसल करनी है, छोड़नी बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ जो है मैं देख रही थी शीरा, और शीरे में भी रह रह के चम्मच चलाते रहना है बार बार। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केवड़ा एसेंस। 2 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करना है अच्छी फ्रेगरेंस के लिए। और देखें हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और उसने दूध का कलर को भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम कटा हुआ खोपरा, और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम किशमिश, जिसको हमने अच्छे से धोकर, उसकी पहले साफ़ की गई थी उसको, और फिर उसको धोकर हमने अच्छे से रख लिया था। ये 250 ग्राम किशमिश गई शीरे के अंदर। शीरे के अंदर हमने इसलिए डाली है कि थोड़ी सॉफ्ट रहे। अगर हम डायरेक्ट उसमें सूजी के साथ भूनते तो वो हार्ड हो जाती और थोड़ी जल भी सकती थी। और यहाँ पर देखें सूजी की जो है वो भुनाई तकरीबन हो चुकी है। आप लोगों को कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा होगा, पर इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हुआ है, और जो है वो घी जो है थोड़ा नज़र आने लगा है, शाइनिंग आने लगी। तो हमने इसके अंदर शीरा शामिल कर दिया। एक बार मैं फिर से आपको बताती चलूँ, अगर आपको टुकड़ी का हलवा हार्ड रखना है तो आपको एक तार का शीरा बनाना होगा, और वो शीरा डालते ही जो है हलवा जमने शुरू हो जाएगा। पर हमने रखना था सॉफ्ट, तो हमने थोड़ा शीरे को कम पकाया है, एक तार का नहीं होने दिया। इसके लिए हमने दरमियानी आंच पर अब इसको अच्छे से पकाना है थोड़ी देर, ताकि सूजी जो है वो थोड़ी सी फूलेगी, और फिर तो हमारा जो हलवा होगा वो सॉफ्ट ही बनेगा। और एक बार फिर से इसकी भुनाई होती है शुरू, और यहाँ सिर्फ हमने 5 से 7 मिनट ही इसकी भुनाई की थी, तो ये हलवा रेडी हो गया था। देखिए कितने जल्दी जो है इसका घी अलहदा होने शुरू हो गया है हलवे से। अब देखिए कि सूजी से घी अलहदा हो चुका है, और अब आपको हलवे में नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ी गुठलियाँ सी बनी हुई लग रही है, पर ये गुठलियाँ नहीं बनी हुई, ये हलवे से घी अलग हो रहा है, उस वजह से ऐसा दिख रहा है। अब हम जल्द से जल्द इसको थाल पर और प्लेट्स वगैरह में शिफ्ट करेंगे, और साथ में जल्दी जल्दी प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि ये जो है फ़ौरन जमने शुरू हो जाता है। पर हमने घी की मिकदार ज़्यादा रखी है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन तो नहीं जमेगा, पर इसको फ़ौरन से ही सेट करना होता है। और इसको हमने थाल में बिल्कुल इक्वली फैला लेना है। फिर इसके ऊपर यहाँ पर हम कर रहे हैं अब इसकी गार्निशिंग, जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं बादाम और पिस्ते, और थोड़ी थोड़ी इसमें डालकर, और इसको भी आपने चम्मच की मदद से प्रेस कर लेना है, वरना ये तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ऊपर ही रहेंगे, उसके अंदर पेस्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये झड़ सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ कटिंग। आप जैसे चाहे इसकी शेप और कटिंग कर सकते हैं। आपको जितनी बड़ी टुकड़ी रखनी है आप उतनी बड़ी टुकड़ी रखें। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ी रेड ट्रायंगुलर शेप में।
बनाया था तो बांटना भी लाजमी था। और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर्स जो हम लोग जा रहे थे आंटी के घर हलवा देने। और इसके बाद हमने घर आकर बस नमाज़ वगैरह पढ़ी और टाइम का पता ही नहीं चला और सहरी का टाइम हो गया। यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर जो हैं हम लोग कर रहे थे सहरी। और भाई गए हुए थे कब्रिस्तान और वहाँ से मस्जिद चले गए थे भाई। और भाई को लग रही थी भूख, तो भाई ने कहा मैं कुछ लेकर आता हूँ। हमने कहा हमारे लिए भी लेकर आ जाए, तो भाई लेकर आए थे ये रोल, चिकन जिंगर रोल, जो कि काफ़ी हैवी था। और यहाँ मेरी बहन बना के लिए आई थी चाय। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सहरी। हमारे पास खाना तो पहले मौजूद था, पर हमने कहा चलो भाई ला रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, मुँह का जायका चेंज हो जाएगा। और देखें हमने सहरी में भी हलवा खाया, कितना खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार हलवा बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको यह हलवा। और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं सहरी, तो मैं ब्लॉग को करूँगी एंड आप लोगों से गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा और ख़ास तौर पे मेरे पापा के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।